आज हम आपको बताएंगे कि जब मायावती के डर से छूटते थे राजा भैया के पसीने, सिखाया था उन्होंने सबक। जी हाँ, ये कहानी आपको बताएंगे। कहानी बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने साथ वालों के बीच साझा ज़रूर करें। आपको बता दें कि उस वक्त का समय था जब यूपी में चुनाव होने वाला था। जी हाँ, विधानसभा चुनाव होने वाला था। वही कुछ समाजवादी पार्टी के चहेते रह चुके विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अब भाजपा के लिए ठाकुर विधायकों की गोलबंदी करने में जुट गए थे। चुनाव के नजदीक आते ही राजा भैया ने भाजपा से हाथ मिलाना शुरू कर दिया था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि मौका देखते ही साइकिल से उतर जाएंगे राजा भैया। कहा जा रहा था कि यदि ठाकुर विधायकों को एकजुट करने में वे सफल रहें तो सपा को बड़ा झटका साबित हो सकता था। बात करें तो सीएम अखिलेश यादव से चल रही उनकी तल्खियां भी किसी से छिपी नहीं है। अब तो खुली बैठकों में भी उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। ये कोई उनका पहला मामला नहीं था कि राजा भैया किसी बात को लेकर चर्चाओं में आए थे। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती से उलझनों के चलते वह काफी चर्चाओं में थे। उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी, लेकिन सपा सरकार आते ही वह कैबिनेट मंत्री भी बन गए, यानी कि कैबिनेट में शामिल हो गए, उनकी जगह बन गई। चुनावी गणित के माहिर राजा भैया राजनेता हवा का रुख भांप लेते थे। अभी अपनी स्थिति मजबूत करने में लग गए। वहीं सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर चर्चा में आए। सीएम अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधने के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मच गई। महज 24 साल की उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राजा भैया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीता था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इनका नाम यूपी के सबसे विवादित चेहरों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हत्या और अपहरण के लिए बहुत मामूली चीज है। राजा भैया और इनके लोगों पर चल रहे आपराधिक मामले इस बात का सबूत हैं कि इस बाहुबली का जुड़ाव किस कदर अपराध की दुनिया से था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आपराधिक इतिहास रहा। राजा भैया ने ऐसे ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसमें वो हमेशा सुर्खियों में रहे, चाहे मामला मारपीट का हो, डकैती या हत्या का हो। राजा भैया ने हर काम दबंगई से अंजाम दिया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा जमा किया, उसके मुताबिक उनके खिलाफ 8 मामले लंबित हैं। इनमें हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण करना, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला जाता है। अब चलिए बात करते हैं राजा भैया और उनके आपराधिक विवाद की। तो 2 मार्च को बलीपुर गांव में हत्याकांड के बाद मचे बवाल को शांत करने के लिए कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी। जियाउल हक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में राजा भैया को इस मामले में आरोपी बनाया गया। मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। वहीं तालाब में घड़ियाल पालने का आरोप भी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लगा। बात सामने आई कि कोठी के पीछे 600 एकड़ तालाब में कई तरह के किस्से जुड़े हुए हैं। लोगों के बीच धारणा थी कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे। वे अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक दिया करते थे। हालांकि राजा भैया लोगों का मानसिक दिवालियापन भी बताते रहे। वहीं राजा भैया पर पूरन सिंह को जान से मारने की धमकी का आरोप लगा। कई सारे आरोप राजा भैया के ऊपर लगते रहे, लेकिन राजा भैया का रसूख कुंडा में यूं ही बढ़ता रहा और आज भी राजा भैया का जो रसूद है, जो खौफ है, वो लगातार कायम है। लेकिन
कहानी हम आपको बता रहे थे कि एक समय ऐसा भी था जब मायावती के डर से राजा भैया के पसीने छूटा करते थे और राजा भैया को मायावती ने सबक सिखाया था। राजा भैया मायावती से डर भी जाया करते थे।